जादुई टाइम बैग की कहानी। एक छोटे से गांव में विनीत नाम का एक बहुत ही शरारती लेकिन होशियार लड़का रहता था। उसे नई नई चीजें ढूंढना, पुराने सामान खोलना और अजीब एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। पूरे गांव में उसकी शरारतों की बातें होती रहती थी। एक दिन दोपहर में विनीत अपने दादाजी के पुराने कमरे में खेल रहा था। कमरे में हर तरफ धूल भरे बक्से, पुरानी घड़ियां और लकड़ी की अलमारियां रखी थी। तभी उसकी नजर एक पुराने भूरे रंग के बैग पर पड़ी। बैग बाकी सामान से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, समय से खेलोगे तो संभल कर खेलना। विनीत हंसते हुए बोला, वाह, ये तो किसी जादुई चीज जैसा लग रहा है। बस फिर क्या था। उसने जल्दी से बैग खोला और जैसे ही जिप खुली, पूरे कमरे में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा तेजी से घूमने लगी और बैग के अंदर दो चमकते हुए बटन दिखाई दिए, एक लाल और एक नीला। लाल बटन पर लिखा था पास्ट और नीले पर फ्यूचर। विनीत खुद को रोक नहीं पाया। उसने मजे में लाल बटन दबा दिया। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा, दीवारें हिलने लगी और कुछ ही सेकंड में विनीत कहीं और पहुंच चुका था। जब उसने आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ मिट्टी के घर थे, बैलगाड़ियां चल रही थी और लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने घूम रहे थे। विनीत धीरे से बोला, ये मैं सच में पुराने समय में आ गया। तभी पीछे से एक गाय जोर जोर से उसकी तरफ भागने लगी। अरे बचाओ! विनीत जान बचाकर भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसका पैर फिसल गया और वो सीधे तालाब में जा गिरा। छपाक! तालाब का पानी चारों तरफ उड़ गया और वहां खड़े सारे लोग हंसने लगे। किसी तरह बाहर निकलकर विनीत भागते भागते एक मिठाई की दुकान तक पहुंचा। दुकान में बड़े बड़े लड्डू और गरम जलेबियां देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। विनीत धीरे से बोला, एक लड्डू खा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। बस फिर क्या था। उसने चुपके से लड्डू उठाया ही था कि दुकान वाला जोर से चिल्लाया, अरे ओ छोटे चोर! विनीत डरकर भागा, लेकिन तभी उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वो हवा में घूमता हुआ धड़ाम से नीचे गिर गया। पूरा लड्डू उसके चेहरे पर चिपक गया। आसपास खड़े लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। शक्ल देखो सब। अब विनीत बुरी तरह घबरा चुका था। बाप रे! उसने जल्दी से बैग निकाला और इस बार नीला बटन दबा दिया। अचानक तेज चमक हुई और वो भविष्य की दुनिया में पहुंच गया। इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग था। आसमान में उड़ने वाली कारें थी, सड़क पर रोबोट घूम रहे थे और बड़े बड़े चमकते हुए टॉवर दिखाई दे रहे थे। तभी एक छोटा रोबोट उसके पास आया और बोला, वर्ष 2100 में आपका स्वागत है। विनीत हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक रोबोट रेस्टोरेंट दिखाई दिया। अंदर जाते ही रोबोट ने पूछा, देखो, आप क्या खाना पिज़्ज़ा चाहेंगे? बना रहे हैं। विनीत मजाक में बोला, ये अविश्वसनीय 100 पिज़्ज़ा। है। लेकिन अगले ही सेकंड ये मशीनों हुई ने ना सच में 100 लेकिन पिज़्ज़ा ये बना क्या हो दिए। रहा है? देखते ही देखते सारे पिज़्ज़ा उसकी तरफ आने लगे और कुछ ही पल में मेरे सारे वो पिज़्ज़ा के पिज़्ज़ा ढेर के नीचे दब गया। अरे, मैंने तो चलो, मजाक किया था। नाचे। किसी तरह बाहर निकलने के बाद भी करें। उसकी शरारत बंद नहीं हुई। उसने एक रोबोट का बटन दबा दिया। अचानक वो रोबोट अजीब डांस करने लगा। फिर दूसरा रोबोट भी डांस करने लगा। धीरे धीरे पूरा शहर डांस करने लगा। तभी बड़े बड़े पुलिस रोबोट वहां आ गए। उनकी आंखों से लाल लाइट निकल रही थी। उनमें से एक गुस्से में बोला, सिस्टम किसने खराब किया?
अब विनीत की हालत खराब हो चुकी थी। वो डरकर भागा और जल्दी से बैग का बटन दबा दिया, लेकिन इस बार बैग खराब हो चुका था। अब विनीत कभी डायनासोर के सामने पहुंच जाता, कभी समुद्र के अंदर और कभी आसमान में उड़ने लगता। वो हम डर के मारे बादलों के रोने लगा। ऊपर उड़ रहे हैं। मुझे घर जाना है। तभी बैग से एक चमकदार रोशनी निकली और आवाज आई, समय सबसे कीमती चीज है। अचानक सब शांत हो गया। जब विनीत ने आंखें खोली तो वो फिर से अपने घर में था। सामने दादाजी खड़े मुस्कुरा रहे थे। दादाजी बोले, लगता है आखिर तुम्हें समय की कीमत समझ आ गई। तुम्हारे अंदर है। विनीत ने मेरे धीरे से सिर बच्चे। हिलाया। अब उसे समझ आ चुका था कि समय के साथ खेलना मजाक नहीं है। उस दिन के बाद विनीत समय पर पढ़ाई करने लगा, घर वालों की मदद करने लगा और अपनी शरारतें भी कम कर दी। लेकिन कभी कभी रात में वो चुपके से उस बैग को देखता और मुस्कुरा देता। सीख, समय की कदर करने वाला इंसान ही जिंदगी में आगे बढ़ता है।